भगवान गणेश की जय। बोलिए राम सुखदास जी महाराज की जय। हम आज एक ऐसी संस्था से उपस्थित हुए हैं जिस संस्था को विरक्त संत ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने स्थापित करने के लिए प्रेरणा दी थी। राम सुखदास जी महाराज की प्रेरणा से ऋषिकेश में गठित हुई ये संस्था संतों की संस्था है। और राम सुखदास जी महाराज जैसा आप सब लोग जानते होंगे जिन्होंने जीवन में अपना फोटो भी नहीं लेने दिया, जिनको रुपए पैसे से कोई मतलब ही नहीं, जिनका कोई कार्यक्रम अगर करा रहे हैं तो वो भी अपना सौजन्य लिखे तो वो कार्यक्रम नहीं करे, उनको भी सत्संग समिति का ही सौजन्य होता था। और ऐसे विरक्त त्यागी संत ने अगर 27 साल पहले ऐसी संस्था को निर्मित करने का प्रयोजन दिया तो कुछ तो कारण रहा होगा न। हम चिंतन क्यों नहीं करें कि ये ऐसा क्यों उन्होंने दिया और हम क्यों काम नहीं कर रहे हैं। 19 महीने पहले जब हम लोग रथ यात्रा लेकर कोरोना काल में राजस्थान का पूरा भ्रमण कर रहे थे तो जयपुर भी आना हुआ, यहाँ इकाई का गठन भी हुआ और गठन नहीं बहुत उत्साह के साथ हुआ। सब लोगों ने बहुत उत्साह जताया कि हम इस संस्था का काम करेंगे, हर महीने एक मीटिंग होनी चाहिए। लेकिन 19 महीने बाद आज जब हम आए हैं तो ये मीटिंग हो रही है, बहुत दुखद बात है। यही नहीं है कि ये संस्था क्या है, इसके क्या काम है और इसकी क्या आवश्यकता है। महाराज जी ने कह दिया, संस्था का गठन हो गया, हमारे अध्यक्ष महोदय को उन्होंने निर्देश किया और उस समय इनका कोई वूलन का इंडस्ट्री था। अब भाजपा के जिलाध्यक्ष थे, लेकिन महाराज जी की आज्ञा थी तो उन सबको छोड़कर ये 27 वर्षों से निरंतर इस संस्था की जगह जगह इकाइयां गठित करने में, जन जागरण के कार्यक्रम करने में, रैली कराने में, इस तरह लगातार ये कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब तक सब लोग नहीं जुड़ेंगे, सब लोग नहीं जाएंगे तो ये कार्य जो है उसमें सफलता नहीं मिलेगी। जब हम सब मन से जुड़ेंगे, हम इस बात की आवश्यकता समझेंगे, हम इस पर सोचेंगे कि इसके समाज का नुकसान हो रहा है। जैसे परवाल जी भाई साहब ने बताया कि आज जो है लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों के अनुपात में 1000 के पीछे 800 ही है। जो सरकार 913 के जो आंकड़े देती है वो आंकड़े हैं 90 वर्ष की लेडीज भी गिनी जाती है उसमें, और हर समाज के लोगों की गिनती होती है। अगर हम हिंदू धर्म के 1 से 6 वर्ष के बच्चों का अनुपात कराएं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 7 जिलों में सैंपल से अलग अलग जगह ऐसा कराया तो कहीं 760, कहीं 780, कहीं 750, कहीं 825। तो अनुपात जो है वो आज जो 6 साल के बच्चे हैं वो 10-15 साल बाद में आएंगे विवाह के लिए, तो उस समय 750 की संख्या रह जाएगी। फिर बताइएगा 1000 बच्चों की शादी, 750 बच्चियां होगी तो वो कैसे होगी। हमें इस पर चिंतन की गंभीर आवश्यकता है। हम अभी भी इसके दुष्परिणाम सामने हैं, हमारे बच्चों के संबंध नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी हम नहीं देख रहे। हम कौन सा इंतजार कर रहे हैं जब लड़कियों के लिए लूटपाट शुरू हो जाएगी तब चेतेंगे। अगर आज हमारे बच्चे कंवारे रह रहे हैं, उनको लड़की नहीं मिली है, और आज अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो कब समझेंगे।
थोड़ा सोचो, विचार करो। और ये संतों की संस्था, संतों का काम, हिंदू धर्म का काम, हमारे समाज का काम है। तो इसमें अगर हम सब लगेंगे और सब कार्य करेंगे तो ही इसमें हमारे को सफलता मिलेगी। अभी 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन जोधपुर में था, रजत जयंती महोत्सव। आप बहन जी कुछ 5-7 महीनों के साथ पधारे भी थे, लेकिन राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है और यहाँ के सब पदाधिकारी भी नहीं पहुंचे, तो उनको संस्था के बारे में जानकारी कैसे होगी, संस्था में क्या निर्णय लिए जा रहे हैं और हमें अब आगे क्या करना है। अगर हम सम्मेलनों में नहीं जाएंगे तो हम संस्था का विस्तार कैसे कर पाएंगे, ये सारे ही चिंतन के विषय हैं। इस लड़कियों की घटती हुई संख्या को देखते हुए और गंभीर चिंतन के बाद रजत जयंती महोत्सव में जो लड़कियों की देरी से शादी हो रही है उस पर चिंता प्रकट करते हुए 2 महत्वपूर्ण निर्णय उस समय लिए गए। पहला था कि बेटी के जन्म का संस्था उत्सव मनाए। जैसे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में कुचामन में एक बेटी का जन्म हुआ था और उनके घर जाकर हम 20 लोगों ने थाली बजाई, बाजे बजाए, सबका स्वागत किया। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी जो भी वहाँ आए हुए थे, मतलब एक उत्सव के रूप में कल हमने ये कार्यक्रम किया। ऐसे कार्यक्रम सब जगह अगर होने लगे, हमें जहाँ भी पता लगे कि यहाँ इनके यहाँ बेटी जन्मी है, हम 5 लोग 10 लोग जाके, ये हमारी संख्या तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इसलिए इतनी हुई, नहीं तो हम 5-7 लोग भी जाके करते हैं। तो इससे क्या है कि बेटी की महत्ता बढ़ी। और दूसरा निर्णय लिया कि आज बेटियों की शादी 28-28, 30-30 साल से हो रही है। तो इतनी लेट शादी होने के दुष्परिणाम हमें सब आंखों से दिखाई दे रहे हैं, हम देख नहीं रहे हैं। ज्यादातर लड़कियां जो हायर एजुकेशन और एजुकेशन के बाद शादी भी नहीं करेंगे, पहले नौकरी करेंगे और वो अपना वर ढूंढ कर आती है। माँ बाप समाज में हमारी बदनामी नहीं हो, उसको चुपचाप सहन करते हैं, उसकी शादी करते हैं। उनके साथ 25% रिश्ते वो फेल हो जाते हैं, क्योंकि बिना सोच समझ के भावनाओं से समझ हुआ है। तो हम देखते हुए भी अनजान बने हुए, हमें दिख रहा है कि समाज में, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे घरों में क्या स्थिति हो रही है, हमें दिख रहा है। फिर भी आंख मीच रहे हैं। अरे अपने घर की बेटी की बात मत बताओ, लेकिन आम बात तो करो कि ये सब गलत हो रहा है। तो उसके लिए समिति ने जोधपुर में ये निर्णय लिया कि बेटी को पढ़ाओ और बहू को पढ़ाओ। शादी तो समय पर हो, शादी की उम्र अगर 20-21 साल है तो 20-22 साल में शादी हो जाए। पढ़ाई करने वाले के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन 18 साल में हो जाती है। अगर और कोई डिग्री भी ले तो 20-21 साल में पढ़ाई हो जाती है। और जो संपन्न घर है उसमें नौकरी की जरूरत कहाँ है? मुझे तो नहीं लगता है कि संपन्न घरों की बच्चियां पढ़ के नौकरी क्यों करती है। कोई बताए मुझे, जिस घर में संपन्नता है, 2-2 करोड़ रुपए लगाकर जिसका माँ बाप शादी करते हैं, तो कैसे घर में जाती है और उन घरों की बच्चियां भी नौकरी करती है। अरे उनका पढ़ना बहुत अच्छी बात है, समय बेसमय उस पढ़ाई का उपयोग होता है, जरूरत पड़ने पर उसका फायदा होता है। लेकिन क्या हम हमारे घरों में
माताओं बहनों को लक्ष्मी जी का अवतार, लक्ष्मी जी का स्वरूप कहा गया है। और वो लक्ष्मी जी आज जो है वो नौकरानी बन के काम कर रही है। क्या सही नहीं है ये? माताओं को लक्ष्मी जी का दर्जा नहीं है, गृह लक्ष्मी नहीं है माताएं। अब आज क्या स्थिति है? आज माताएं नौकरी कर रही है और कितने भी बड़े ओहदे पर हो साहब, नौकरानी तो नौकरानी ही है। अपने बॉस के लिए, अपने मालिक के लिए तो वो नौकरानी ही है। भले वो सीईओ बोल दो और चाहे और कुछ बोल दो, सेल्स एग्जीक्यूटिव क्या क्या होते हैं, कुछ भी बोल दो, लेकिन वो नौकरानी होगी। क्या है इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता नहीं है। आज का युग है, समय है, पढ़ाई का युग है, पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने के बाद नौकरी ही करेंगे। जिस घर में पैसे की जरूरत नहीं है, आदमी के आराम से खर्चे चला के पैसे बच जाते हैं, संपत्ति है उस घर में, बच्चियां जो जा रही है वो पालन पोषण अपने बच्चों का करे, घर गृहस्थी को बढ़िया से चलाए। पढ़ने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो नौकरी ही करे। इन सब बातों को आपको देखते हुए भी आप अनदेखा कर रहे हैं। ये सब बातों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और जिस दिन आप चिंतन कर लेंगे उस दिन गारंटेड आप मन से इस संस्था के या संतों के द्वारा स्थापित संस्था के जो प्रयोजन है, जो काम है, उनको आप अपने मन से करने लग जाएंगे। ये बात विशेषकर है। अब सब संस्था का नियम तो ये है कि महीने में एक मीटिंग होनी चाहिए। जिस संस्था में मीटिंग नहीं होती है, जिस संस्था में कोई कार्यक्रम नहीं होता है, तो वो मृत प्राय है, वो बिल्कुल मरी हुई संस्था है। उसको आज जिंदा करके और वापिस अगर 18 महीने में आए तो फिर कुछ नहीं, तो फिर उस संस्था की उपयोगिता कहाँ रही? अगर हमें ये विषय अच्छा लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि भाई ऐसे काम की आवश्यकता है, तो हमें काम करना पड़ेगा। महीने में ज्यादा नहीं, 10-20 घंटे, कभी 2 घंटे, कभी 1 घंटे, कुछ तो काम करना पड़ेगा। अगर हम समाज का भला चाहते हैं, हम अगर हिंदू धर्म का भला चाहते हैं, हम अपने धर्म को जिंदा रखना चाहते हैं, हम हमारी संस्कृति को जिंदा रखना चाहते हैं, हम अपने बच्चों में संस्कार निर्माण करना चाहते हैं, तो सब बातों पर विचार करके हमें कुछ तो काम करना पड़ेगा। आज गर्भपात से 1-2 बच्चे पर आ गए। पहले बच्चियों की गर्भपात हुआ, बच्चियों की भ्रूण हत्या हुई, फिर जब सोनोग्राफी पर रोक लग गई तो कोई हुआ मतलब एक बच्चा है, बच्चों हुए चाहे बच्चे हुए, आप तो सफाई करा दो, सफाई करा दो, कोई नाड़ो है कि सफाई करा दो। बात फिल्म आपका देखे रही है, वो फिल्म जो अमेरिका के डॉक्टर ने दर्शाई है, उसमें पूरा चित्रण है, एक टुकड़ा काटा पक्का, एक हाथ का टुकड़ा काटा, फिर सिर को भूरा, एक एक टुकड़े कर करके उसको निकाला जा रहा है। और वो बच्चा अंदर छटपटा रहा है, इधर उधर जितनी जगह मिल रही है वो बचने की कोशिश कर रहा है, फिर खट काट दिया। तो हम एक जीवित प्राणी की हत्या कर रहे हैं और उसको अनदेखा करते हुए सफाई कर रहे हैं। थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है और विचार करके काम करने की भी आवश्यकता है। हमें तो स्वामी जी ने इतनी आज्ञा दी थी कि आप अपना काम करो, समाज क्या सोचता है, समाज क्या करता है, लोग इसको मानते हैं या नहीं मानते हैं, लोग इसको अपनाते हैं या नहीं अपनाते हैं, आपको इस विषय पर नहीं जाना है, आपको अपना काम करना है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये काम कर रहे हैं और अपनी टीम से भी करवा रहे हैं। आज 3-4 दिन से प्रवास पर है, कल कुचामन में 2-3 कार्यक्रम किए
रात को डीडवाना में किए, आज कुचामन फिर एक कॉलेज में किया और अभी यहाँ कर रहे हैं। तो इनका सतत ये तो कर रहे हैं और इनको तो यही आज्ञा है कि आप तो अपना काम करो। समाज के जब जचेगी, जब सुधरेगा, जब भगवान की कृपा होगी तब काम होगा, लेकिन आप अपना काम चालू रखो तो ठीक है। संस्था के पदाधिकारी तो जितना हो रहा है, आप तो अकेले समर्पित है, लेकिन मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि हमसे जितना हो रहा है उतना राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में कर रहे हैं। आप भी जितना समय दे सके उतना काम करना शुरू कर दो। और जयपुर क्या है कि बड़ा शहर है, महानगर है, यहाँ मीटिंग अगर आपको ऐसा लगे कि हर महीने मीटिंग करना पॉसिबल नहीं है, कहाँ कहाँ दूर दूर तक लोग रहते हैं, तो कोरोना ने हमको एक जूम मीटिंग भी सिखाई। कोरोना में जो मीटिंगें सामाजिक संस्थाओं की ओर जो हुई वो जूम पर मीटिंग हुई 45 मिनट की बिना खर्चे के। और अगर आपको ज़्यादा लंबी करनी है तो वो कुछ सिस्टम होगा, तो जूम पर ही हम मीटिंग करें, जूम पर ही हम अपने विषय की चर्चा करें और मुख्यालय को रिपोर्ट करें। आज हमने जूम पर मीटिंग करी, इन विषयों पर चर्चा करी और ये निर्णय हुआ। कुछ तो करना पड़ेगा, समाज की हालत बहुत खराब है। ये एक बात बताऊं कि हम एक एक बच्चे पर आगे आने वाले 15 साल बाद में ये मासी, बुआ, चाचा, ताऊ, मामा, मामी, मासा, मासी कुछ होगा क्या? ये सब संबंध रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ने? तो कहीं तो अपन कुछ तो सोचे, कुछ तो चिंतन करें कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। और हिंदू आबादी घटने लगी ये हिंदुस्तान में, जिसको हम वहाँ हिंदुओं की आबादी घटने लग गई, मतलब जनसंख्या तो बढ़ रही है, भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है। तो क्या कहीं कुछ भी नहीं सोचेंगे क्या? आप ऐसे समाज से है जो चिंतनशील समाज रहा है, हर चीज को समझा है, हमेशा देश के हित में काम किया है, हमेशा समाज के हित में काम किया है। तो हम लोग इस बातों को सोचें तो सही, सोचने के बाद हमको समझ में आए हम कार्य करें, नहीं समझ में आए नहीं करें, हम क्या कर सकते हैं? हमारे तो संस्था में महाराज जी का आदेश है जो हम पालना कर रहे हैं। न तो इसमें कोई चंदा चिट्ठा होता है, न कोई इसका सदस्यता शुल्क है और न कोई कोषाध्यक्ष का पद है, न कोई बैंक का खाता है। 27 साल में हमने तो कहीं से चंदा किया नहीं। जो साधक है जयपुर इकाई में आए, जयपुर वालों को कहा भाई मीटिंग करा दो, आपने मीटिंग करा दी। जोधपुर गए कि भाई रजत जयंती का महोत्सव कराना है और चंदा किसी से नहीं लेना है। हमारी संस्था में चंदा नहीं लिया जाता है, जो खर्चा करेंगे वो यहाँ के साधक करेंगे और आपको आवश्यकता होगी तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के लोग हैं उनसे ले सकते हैं। साधक आपस में कुछ भी बंटवारा करें, लेकिन उसका भी नाम नहीं होगा कि भाई फलाना जी ने 2 लाख रुपये लगाए। ऐसे वो जो 2 रुपये लगावे चाहे 2 हज़ार लगाए चाहे 2 लाख, इस संस्था में